नमस्कार। आज हम दो धाम की यात्रा के लिए श्री केदारनाथ जी, श्री बद्रीनाथ जी और अपने हैदराबाद से आए अपने भाई साहब कृष्णा जी भाई साहब और दीदी जी और आप सभी को हम भगवान श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। चारों धामों के रक्षक माँ धारी देवी और चारों धामों में दर्शन करने के लिए जाना है तो धारी माता के दर्शन करने चाहिए। अभी हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और यहां से केदारनाथ जी की यात्रा प्रारंभ करते हुए और आप सभी को बताएंगे कि भगवान श्री केदार की नगरी कितनी सुंदर है और कालों के काल महाकाल भगवान श्री केदारेश्वर के दर्शन करने के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। केदार नगरी जो है वो इतने अच्छे तरीके से सज चुकी है, भक्तों की भीड़ इतनी भयंकर उमड़ चुकी है कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ियों की इतनी भीड़ लगी है कि गाड़ी को मतलब गाड़ी के लिए कहीं जगह ही नहीं है। जब हम सोनप्रयाग आते हैं तो सोनप्रयाग में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन चेक होता है, उसके बाद हमको आगे जाना पड़ता है। अगली जो यात्रा का पड़ाव है वो हम गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं। गौरीकुंड में माता गौरा का मंदिर है और यहाँ पे गौरीकुंड भी है जिसमें गर्म पानी आता है, उसमें आप स्नान करके बाबा केदारनाथ की नगरी के लिए प्रस्थान कर सकते हैं और स्नान करके जाना भी चाहिए। केदार नगरी अपने जल प्रवाह के साथ तीव्र वेग से बहती हुई माँ मंदाकिनी कलकल करती हुई और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करती हुई माँ मंदाकिनी उसके किनारे केदारनाथ जाती है। अभी श्री केदारनाथ जी जाते समय अब माँ मंदाकिनी का जो वेग है वो काफ़ी तेज़ी से है। भीड़ तो होगी ही यार, हो भी क्यों ना, क्योंकि महादेव की दीवाने तो लाखों में हैं और ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ है। बाबा केदार जो है अपर हिमालय में है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे जाते समय अपने को साथ में कपूर लेकर जाना चाहिए। बाबा केदार का श्रृंगार करती हुई हिमालय की सुंदर सुंदर श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रृंखलाएँ और वृहद हिमालय के तट पे बसा हुआ बाबा केदारनाथ जी का भव्य मंदिर। रास्ते में आपको ऐसे कई ग्लेशियर मिलेंगे, इन ग्लेशियर पे चढ़ना नहीं क्योंकि उनमें क्रेवास होते हैं तो फंसने का डर होता है। ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना चाहिए केदारनाथ जी की यात्रा में, धीरे धीरे चलना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, तो धीरे धीरे चलिए और अच्छे से चलिए। बाबा केदार की सुंदर सी नगरी। अपर हिमालय क्षेत्र में श्री केदारनाथ जी का यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है और कत्यूरी शैली उत्तराखंड की पारंपरिक शैली रही है जिसको कत्यूर राजवंश ने स्थापित किया था। और जो ये मंदिर है ये अपने आकर्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री केदारनाथ जी का यह मंदिर है और अपने सुंदरता और भव्यता और दिव्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवान शिव यहाँ साक्षात निवास करते हैं। हिमालय की गोदी में बसा हुआ यह मंदिर स्वर्ग से सुंदर है। हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएँ चांदी की तरह चमकती हुई और सूर्य की जब किरणें पड़ती हुई तो सोने की तरह लगता है और उसकी शोभा बढ़ाता है बाबा केदार का यह भव्य और दिव्य मंदिर, जिसकी कला अपने आप में अचंभित करने वाली है और कत्यूरी शैली में बना हुआ यह मंदिर सभी पूरे देश के लोगों का आस्था का केंद्र है। पांडव जब अपने स्वर्ग की यात्रा में आ रहे थे तो भगवान शिव इनको बिल्कुल भी दर्शन नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपने गोत्र की हत्या की थी। तो यहाँ पर भगवान शिव ने भैंसा का रूप धारण किया और भीम ने दोनों पहाड़ों पर अपना पाँव लगा दिया और
पाँव लगाए तो भीम ने सोचा कि अगर जो असली शिव होंगे वो इस मेरे टांग के नीचे से नहीं जाएंगे। तो और सभी भैंसे चले गए थे, लेकिन भगवान शिव जो है वहीं पे रुके और उस दलदली भूमि में अपना अपना सिर धंसा दिया। और इसलिए कहते हैं कि जो सिर की पूजा होती है वो पशुपतिनाथ में होती है, क्योंकि सिर उनका पशुपतिनाथ चला गया था। और केदारनाथ जी में धड़ की पूजा होती है और यहाँ पे भगवान शिव का धड़ पूजा जाता है। भगवान शिव की नगरी में सूर्य भगवान भी तेजी से इंतजार करते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। अब हम आदि शंकराचार्य जी की समाधि की ओर जा रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो केदारनाथ जी में समाधि ली थी और 820 ईस्वी में यहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और यही उनका समाधि स्थल है। उनके समाधि स्थल के रूप में यहाँ पे उनकी मूर्ति रखी गई है और यहाँ पे ये केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे ही श्री केदारनाथ मंदिर से आप हिमालय के बहुत ही अच्छे दर्शन कर सकते हैं और हिमालय यहाँ पे चांदी की तरह चमक रहा है। आप केदारनाथ मंदिर के ऊपर 5 किलोमीटर दूरी पे बासु की ताल है। आप बासु की ताल के दर्शन करने भी जा सकते हैं। और हिमालय की इन चोटियों के बीच में बासु की ताल इतना सुंदर है, जो भगवान शिव का गहना है, यानी कि भगवान शिव का जो आभूषण है बासु की नाग, उनके नाम पे वो ताल है। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे बासु की नाग आज भी निवास करते हैं हिमालय की गोद। ये जो शिला है ये भीम शिला है। जब 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो उस समय ये जो था ये पत्थर आया था और इसने पूरे मंदिर को बचाया था। और ये मंदिर इस मंदिर के कारण से इस पत्थर के कारण से पूरा मंदिर बचा था। और केदार नगरी की सुंदर दृश्य आप देख सकते। श्री केदारनाथ जी के मंदिर में जब धूप आती है तो सोने के जैसा श्री केदारनाथ जी का मंदिर चमकता है और पुष्प मालाओं से सुसज्जित श्री केदारनाथ जी का मंदिर है यहाँ। और यहीं आगे ओम लगाया है। इसका वजन काफ़ी टन है और ये जो ओम है इसकी आकृति से आप चित्र भी ले सकते हैं। और इसकी आकृतियों के बीचों बीच से केदार नगरी इतनी सुंदर दिखती है कि मानो ये ओम है, यही इसकी सबसे बड़ी शोभा बढ़ा रहा होगा। ये घोड़ा पड़ाव है, यहाँ पे बहुत सारे घोड़ा खच्चर रहते हैं। यहाँ से ऊपर आपको पैदल जाना होगा और यहाँ पे आपको नीचे के लिए भी गौरीकुंड के लिए भी घोड़े खच्चर मिल जाते हैं।